यह है जुजुत्सु काइसन के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन और जुजुत्सु काइसन का वो कैरेक्टर जिसने पूरे शो को स्टील कर लिया है, जिसका नाम है सातोरू गोजो। गोजो को लगभग सभी पसंद करते हैं और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई यही है शो का मेन कैरेक्टर। लेकिन अभी भी हमें गोजो के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, जैसे कि उसकी क्लैन की हिस्ट्री क्या है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि गोजो कहीं से उड़ के तो आया नहीं होगा। उसकी क्लैन की भी एक हिस्ट्री है जो कि हजारों सालों पुरानी है, और हजारों सालों पहले भी गोजो क्लैन के साथ साथ और भी बड़े बड़े क्लैन हुआ करते थे, जैसे कि ज़ेनिन क्लैन, कामो क्लैन, फुजीवारा क्लैन और भी बहुत सारे क्लैन। तो चलो फिर आप देखते हैं कि इन क्लैन की स्पेशलिटी क्या है, इनकी इनने टेक्निक्स क्या है और इनकी हिस्ट्री क्या रही। और अगर अभी बात करें कामो क्लैन के बारे में, तो कामो क्लैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लैन है जुजुत्सु वर्ल्ड में। अब ये क्लैन इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको हार्ट ऑफ जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स भी कहा जाता है। लेकिन जो कामो क्लैन के मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी सोच रखते हैं, क्योंकि ये लोग अपने ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और ट्रेडिशन के साथ साथ ही अपनी ब्लड लीनिएज यानी अपने वंश को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। लेकिन इन क्लैन मेंबर्स में से एक मोस्ट इविल जुजुत्सु सॉर्सरर निकल के आता है, जिसका नाम है नोरिटोशी कामो। ये वाला नोरिटोशी कामो प्रेजेंट टाइम से 150 साल पहले मेजी एरा के टाइम का एक सॉर्सरर था, और यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से कर्स वुम पैदा हुए। बेसिकली इस बंदे ने एक ह्यूमन औरत को अपने वुम के अंदर एक कर्स बच्चे को रखने के लिए कहा था। अब देखो बडीज, वो औरत अपने वुम में इस कर्स बच्चे को रखना चाहती नहीं थी, लेकिन नोरिटोशी कामो ने ये काम फोर्सफुली करवाया उससे, और यही वो प्रैक्टिस थी जिसकी वजह से बने कर्स वुम। एंड इसका एक प्राइम एग्जांपल है चोसो। तो ये तो बात होगी 150 साल पहले वाले नोरिटोशी कामो की। अब बात करते हैं नोरिटोशी कामो की। What? तो मैं समझ सकता हूँ बडीज की ये चीज तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे है दो नोरिटोशी कामो, एक है 150 साल पुराना और एक है 150 साल नया, आई मीन प्रेजेंट का। प्रेजेंट वाला नोरिटोशी कामो एक अच्छा बंदा है, लेकिन 150 साल पहले वाला नोरिटोशी कामो एक खच्चर बंदा है। प्रेजेंट वाले नोरिटोशी कामो का बस एक ही सपना है कि उसको अपने मदर के लिए एक घर बनाना है। तो आई गेस कि ये बात तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी कि पुराने वाले नोरिटोशी कामो की क्या मानसिकता थी और अभी वाले नोरिटोशी कामो की क्या मानसिकता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक बहुत ज्यादा कमाल की बात करने वाला हूँ, और पता है वो क्या चीज है? पुराना वाला नोरिटोशी कामो असलियत में नोरिटोशी कामो है ही नहीं, वो है केंजाकू। अब सुनो, 150 साल पहले वाले मेजी एरा के नोरिटोशी कामो ने जो भी इविल काम करे, वो सारे के सारे काम एक्चुअल में नोरिटोशी कामो ने नहीं, केंजाकू ने करे थे। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कर्स वुम और डेथ पेंडिंग के बारे में जो भी बताया था, वो सारा का सारा प्लान था केंजाकू का। केंजाकू ने पुराने वाले नोरिटोशी कामो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया और इसके क्लैन का सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। अब बात करें इनके इनहेरिटेड टेक्निक के बारे में, तो ये है ब्लड मैनिपुलेशन। एंड तुमने ये चीज देखी होगी कि चोसो भी ब्लड मैनिपुलेशन कर सकता है। एंड मुझे पता है कि कामो क्लैन के बारे में तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये चीज क्लियर हो ही गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं इनुमा की क्लैन के पास। इनुमा की क्लैन बिग 3 क्लैन में नहीं आता, लेकिन इनकी कर्स स्पीच बहुत ज्यादा फेमस है, और यही कर्स स्पीच इनकी इन्नेट टेक्निक भी है। और वैसे इस क्लैन का सबसे फेमस बंदा है अपना टोगे इनुमा की। तो देखो, टोगे कमाल का सॉर्सरर है, जिसकी बात मैंने इस वाली वीडियो में कर रखी है। लेकिन तब भी मैं तुम्हें टोगे कर्स स्पीच के बारे में बताऊं तो ये कमाल की टेक्निक है इसकी। इस टेक्निक की मदद से वर्ड की स्प्लिट बढ़ा देता है, वो भी अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके। एग्जाम्पल के लिए अगर इसने कह दिया सामने वाले को बैठ, तो उसे बैठना ही पड़ेगा, चाहे उसे खड़े होने का मन क्यों ना कर रहा हो। ये टेक्निक कमाल की है, लेकिन इसी के साथ साथ ये इसके ऊपर बैकफायर भी करती है। अपने इसी कर्स टेक्निक की वजह से टोगे के गले में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं फुजीवारा फैमिली के बारे में। इस फैमिली को टो के नाम से भी जाना जाता है, TOH टो। वैसे हेन एरा के टाइम पे ये फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली हुआ करती थी। फुजीवारा फैमिली के पास 3 स्क्वाड है, पहला है सन, दूसरा मून एंड तीसरा स्टार, और इन्हीं स्क्वाड की कैप्टन हुआ करती थी तकाको उरो। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यार ये स्क्वाड किस चीज के थे? तो बड़ी ये स्क्वाड हुआ करते थे असैसिन्स के, और असैसिन वो लोग होते हैं जो कि पैसा लेके दूसरों को टपकाते हैं। और जिस तकाको उरो के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये अभी की नहीं है, ये हजारों साल पहले जिंदा थी। लेकिन अभी केंजाकू दद्दो ने इसको रीइंकार्नेट करा है कलिंग गेम खेलने के लिए। यहाँ पे कमाल की बात यह है कि तकाको अपनी फैमिली यानी फुजीवारा फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थी, लेकिन इसी की फैमिली ने इसको धोखा दे दिया और इसको सैक्रिफाइस कर दिया। इनुमा की क्लैन, फुजीवारा क्लैन और कामो क्लैन में से बस कामो क्लैन ही टॉप 3 के अंदर आता है। लेकिन अगर बात करें टॉप 3 क्लैन के बारे में, तो ये है क्या चीज? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि इन्हें टॉप 3 क्यों कहा जाता है। वेल, ये तीनों क्लैन हजारों सालों से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, यानी हेन एरा के टाइम से, और इन तीनों क्लैन के मेंबर्स के पास कुछ खास टैलेंट्स रहते हैं। खास टैलेंट के साथ साथ इन क्लैन के मेंबर अपने पास इनहेरिटेड टेक्निक्स भी रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी क्लैन के मेंबर एक नंबर के गधे हैं, उनके पास भी पावर्स होती है, लेकिन इनकी तरह नहीं होती। और अगर बात करें जुजुत्सु वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में, तो उसके अंदर भी इन्हीं तीनों क्लैंस का हाथ रहता है। बट ऐसा नहीं है कि इनकी बातचीत बस जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स तक ही रहती है। ये सभी क्लैन मेंबर्स जापानीज गवर्नमेंट के साथ भी इन्वॉल्व रहते हैं, और ये बात हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर का जो हेड है, उसको प्राइम मिनिस्टर
ने अपॉइंट करा है। अब देखो बडीज, यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि ये तीनों क्लैन वाले अपने नॉमिनेशंस को भेजते हैं और उन्हीं नॉमिनेशंस में से जापानीज प्राइम मिनिस्टर को जो बेस्ट लगता है वो उसको अपॉइंट कर देता है एज अ हेड। वैसे प्रिंसिपल यागा का भी सिलेक्शन कुछ ऐसा ही हुआ था। अब ये जो तीनों क्लैन है ये बिग 3 में आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन ये तीनों क्लैन आपस में एक दूसरे को डंडा दे के रखते हैं, मतलब वही एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। वैसे इन क्लैन के बीच में बहुत बड़े बड़े झगड़े भी हुए हैं, जैसे कि ज़ेनिन क्लैन और गोजो क्लैन के बीच में। तो इन बातों से तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि इन्हें बिग 3 क्लैंस क्यों कहा जाता है। एंड अब बात करते हैं इन्हीं बिग 3 क्लैंस में से दूसरे क्लैन के बारे में, जो की है ज़ेनिन क्लैन। ज़ेनिन क्लैन मेनली कॉम्बैट ओरिएंटेड क्लैन है, मतलब इनका दिमाग लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा रहता है। ये लोग पावरफुल चीजों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और ये लोग पावरफुल चीजों की रिस्पेक्ट करे ही क्यों ना, क्योंकि इस क्लैन का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा तगड़ा है। ये लोग इतने पावरफुल है कि इन लोगों ने बैटल यूनिट्स बना रखी है जुजुत्सु वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन शिबुया इंसिडेंट के बाद ये क्लैन बिखर सा गया। नाओबिटो ज़ेनिन के शिबुया इंसिडेंट में निकल जाने के बाद ज़ेनिन क्लैन के हेड के पोजीशन के लिए लड़ाइयां होने लग गई थी, और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि इसी क्लैन के कुछ मेंबर्स माई, माकी और मेगुमी को असैसिनेट करने की सोच रहे थे। और ये लोग बस सोचते ही रह गए, क्योंकि माकी ने इनके साथ बहुत गंदा वाला कांड कर डाला। माई ने माकी का रिवेंज लेने के लिए पूरे ज़ेनिन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस क्लैन के मेंबर की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है नाओबिटो ज़ेनिन, जो कि 26th हेड था इस क्लैन का। नाओबिटो ज़ेनिन को ओजी ने सिलेक्ट किया था क्योंकि इसके अंदर एक अलग ही लेवल का पोटेंशियल था। अब जो नाओबिटो ज़ेनिन का बेटा था नाओया ज़ेनिन, इसने सेम नाओबिटो ज़ेनिन की तरह ही प्रोजेक्शन सॉर्सरी को इनहेरिट कर लिया था। वैसे ये बंदा आता है ज़ेनिन क्लैन के हे यूनिट से। अब देखो यहाँ पर यूनिट्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन वालों ने अपने सारे के सारे सॉर्सरर्स को यूनिट्स में बांट रखा है, जिसमें से पहली यूनिट का नाम है हे और दूसरी यूनिट का नाम है कुकुरु। वैसे इन दोनों यूनिट्स में से हे यूनिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके बाद आता है ओजी ज़ेनिन, जो नाओबिटो का भाई था और माकी का फादर। अब ओजी ज़ेनिन को उसकी ट्विन बेटियों की वजह से हेड नहीं बनाया गया था, क्योंकि हमें पता ही है कि माई और माकी को इनके क्लैन वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और यही रीजन था कि नाओबिटो ज़ेनिन के जाने के बाद इसी ने ही माई, माकी और मेगुमी को मारने का प्लान बनाया था। तो यहाँ पे अब तुम ही सोच सकते हो कि ये कैसा बाप है। वैसे ओजी भी हे यूनिट का ही एक मेंबर था। अब इनके बाद बात करते हैं माकी ज़ेनिन के बारे में। माकी ज़ेनिन ज़ेनिन क्लैन को खत्म करने से पहले बहुत पिद्दी हुआ करती थी, आई मीन उतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन जब माकी ने अपना ट्रू पोटेंशियल अवेकन किया तब तो इसने सबकी वाट लगा दी। और माकी ने क्या करा, कैसे किया, इसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। वेल माकी कुकुरो यूनिट से थी। इनके बाद आता है टोजी फुशिगुरो। वेल टोजी फुशिगुरो टोजी ज़ेनिन हुआ करता था, लेकिन अपने क्लैन से निकाले जाने के बाद इसने अपना सरनेम ही चेंज कर लिया। और टोजी और माकी का रिलेशन बताओ तो ये दोनों कजिन हुआ करते थे। इसका मतलब माकी चाची है मेगुमी की, या फिर बुआ, मतलब हाँ बुआ ही हुई। अगर बात करें मेगुमी की, तो मेगुमी एक्चुअली में तो ज़ेनिन है, लेकिन उसका सरनेम ही फुशिगुरो है, क्योंकि वो टोजी का बेटा है। ज़ेनिन क्लैन मेगुमी को खरीदने वाला था, लेकिन गोजो ने ये डील रुकवा दी थी। वेल मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गोजो के सील होने के बाद और नाओबिटो के खत्म होने के बाद ये हेड बन गया ज़ेनिन क्लैन का। और जब ये बात फैली तो मोस्ट ऑफ द क्लैन मेंबर वालों की तो फट गई थी। मेगुमी और टोजी के बाद आता है टोजी का भैया जिनची, और ये एक हाई रैंक मेंबर है ज़ेनिन क्लैन का, और इसके अंदर काम करता है रंटा जो भी बोलो वो ज़ेनिन। इसके बाद है चोजुरो ज़ेनिन, जो कि एक बुढ़ऊ है। इन सभी ज़ेनिन के बाद आता है नोबुआगी ज़ेनिन, जो कि किसी जमाने में मागी का सेंपाई हुआ करता था, और ये बंदा अभी कोकुरो यूनिट का कैप्टन है। वेल ये तो थे टॉप 3 क्लैन में से एक ज़ेनिन क्लैन के कुछ मेंबर्स। और भी मेंबर है, लेकिन उनके बारे में कुछ स्पेशल बताया नहीं गया। वेल अगर बात करें इनके इनहेरिटेड टेक्निक्स के बारे में, तो मेनली इनकी 2 टेक्निक्स है। पहला है प्रोजेक्शन सॉर्सरी और दूसरा है 10 शैडो टेक्निक। 10 शैडो टेक्निक के बारे में सिंपली गाइस तुम यहाँ पे ये जान लो कि जो यूजर है वो 10 शिकिगामीज को समन कर सकता है, अगर उसने उसको टेम कर रखा होगा तो। और ये शिकिगामीज बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, एंड इन्हीं में से एक है मोहोरागा। और बहुत सारे लोग कर्स स्पिरिट और शिकिगामी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इतना समझ लो जोगो है एक कर्स स्पिरिट एंड मोहोरागा है एक शिकिगामी। लेकिन अगर बात करें प्रोजेक्शन सॉर्सरी के बारे में, तो इस टेक्निक के अंदर जो अपोनेंट है वो ट्रैप हो सकता है। एंड अब फाइनली बात करते हैं गोजो फैमिली के बारे में। अगर हमें गोजो फैमिली के बारे में अच्छे से जानना है तो हम स्टार्ट करेंगे मिचिज़ाने सुगावारा से। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें सातोरू चचा गोजो के बारे में कुछ इंटरनल डिटेल्स बताने वाला हूँ। सातोरू चचा गोजो सबको पसंद है, लेकिन फर्स्ट पॉपुलैरिटी पोल में हमारे चचा जी 3rd नंबर पे थे। लेकिन इसी के साथ तुमने गोजो चचा को मिठाइयां खरीदते देखा होगा फर्स्ट एपिसोड में। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि गेगे आकुटामी जो जुजुत्सु काइसन के राइटर है, वो कहता है कि गोजो चचा को मिठाइयां खाना बहुत पसंद है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भाई मिठाइयां खाने से दिमाग बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन कुछ भी कहो, गोजो चचा बहुत स्वीट है। लेकिन इसी के साथ साथ गोजो चचा के बारे में जो मुझे एक पर्सनल चीज बहुत ज्यादा पसंद है, वो ये है कि गोजो चचा अपने स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर गोजो चचा जैसा कोई टीचर हमें मिलता तो हमारे तो मजा आ जाते। और इसी के साथ ही साथ गोजो चचा का बर्थडे 7 दिसंबर को आता है, एंड अभी गोजो चचा की एज 28 साल है। साल से याद आया, अभी हम थोड़ी देर पहले किसी की बात कर रहे थे, तो हाँ याद आया, सुगावारा। वेल अगर तुमने JJK 0 देखी है तो ये नाम तुम्हें याद होना चाहिए, और अगर तुम्हें ये नाम याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। JJK 0 में पांडा ने बात साफ कहा था कि सुगावारा जापान के 3 वेंचफुल स्पिरिट्स में से एक है। लेकिन इसी के साथ ही साथ सुगावारा एक स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर भी था, एंड ये कहीं ना कहीं गोजो और यूटा से
रिलेटेड भी है। तो बस इतनी सी डिटेल से ये बात साफ हो जाती है कि गोजो क्लैन की हिस्ट्री मिस्ट्री बनी पड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोजो क्लैन है ही नहीं, क्योंकि गोजो क्लैन का नाम मेंशन हो रखा है मांगा में। अभी प्रेजेंट के टाइम पर ही सातोरू चचा जो है वो गोजो क्लैन के हेड है एंड इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है जुजुत्सु वर्ल्ड में। और इसी के साथ सातोरू चचा का क्लैन ही जो है वो सबसे खतरनाक टेक्निक रखता है अपने पास, जो कि है लिमिटलेस और 6 आइज। अगर स्पेशली बात करें गोजो के लिमिटलेस के बारे में तो इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बन सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इस टेक्निक के अंदर भी 4 और टेक्निक आती है, जैसे कि रेड, ब्लू, पर्पल और इन्फिनिटी। तो अब ये चारों तो आती है लिमिटलेस के अंदर, लेकिन इसी के साथ गोजो के पास एक और टेक्निक है जो कि है 6 आइज। एंड जब 6 आइज लिमिटलेस के साथ मिलती है तो ये बनाती है सातोरू चचा को एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर। तो देखो गाइस, अब इन दोनों टेक्निक्स को समझना ही बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी वो स्पेशली होगी गोजो के ऊपर, जिसके अंदर मैं इसके इन पावर्स को भी कवर करूंगा। लेकिन गाइस, अगर तुम चाहते हो कि वो वीडियो जल्दी से जल्दी आए तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, एंड वो ये है कि तुम्हें इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स पूरे करवाने हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कमाल के हैं, तो तुम क्यों अभी तक नए, तुम भी पुराने बनो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। नेक्स्ट तुम यारी वीडियो देख सकते हो जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही है, एंड मेरे साथ साथ एनिमे के मजे लेते रहो।